हल्द्वानी में 9 लोगों को सड़क बेच के रजिस्टर कर दी। यानी कि जहां पर गाड़ी चलती है ना, सड़क की जगह को बेच के फर्जी रजिस्ट्री कर दी और पैसे लेके गबन कर दिए। ऐसा भी होता है। और बेची किसको? वो भी हमारे जो देश के जो जवान हैं, उस जवान को ये लोगों ने चूना लगाया है। ऐसे भूमाफिया यहां पर हल्द्वानी में सक्रिय है। कहां की वो घटना है? कौन सी रोड थी? आखिर कैसे रोड को बेच के ये लोगों ने रजिस्ट्री करा दी फर्जी? वो भी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। कहां की खबर है, सारा कुछ बताते हैं आपको। भूमाफियों से सावधान रहना है, खास तौर पर जो हल्द्वानी में इस वक्त सक्रिय है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर में अभी 9 लोगों को जिस तरह से सड़क की जमीन बेची गई कि कैसे सड़क की जमीन को बेच के रजिस्ट्री तक कर दी और उस खरीदने वालों को कानों कानों तक खबर नहीं। जानते हैं इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। होता क्या है, साल पहले एक प्रॉपर्टी डीलर, हल्द्वानी का जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, वह एक आर्मी के जवान को एक प्लॉट जो है बेच देता है। यानी कि उसको अपना बताकर बेच के उसकी रजिस्ट्री कर देता है। तो जब काफी समय के बाद वह आर्मी का जवान जब घर आता है और वहां पर मकान बनाने की जो भी बात प्रक्रिया जो चलती है, उसके बाद मामला का खुलासा होता है कि वहां पर किसी और का ही कब्जा, यानी कि किसी और को ही बेच डाली, तार बार करके उसको मिलता है उसकी जमीन को। तो यह मामला है थाना मुखानी क्षेत्र का। एक ही जमीन को, यानी कि जो रोड की जो जमीन होती है, एक ही जमीन को 9 लोगों को बेच दी, साठ गांठ करके आपस में। उसमें एक व्यक्ति जो है भारतीय आर्मी का जवान भी होता है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसके साथ ही इस भूमाफिया ने फ्रॉड कर डाला। यह मामला कहां आया? यह मामला जब शनिवार को कमिश्नर साहब, कुमाऊं जो कमिश्नर दीपक राउत जी हैं, उनका जो जनता दरबार लगता है हर शनिवार को, वहां यह मामला आया। फिलहाल प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मामले की जांच चालू है। यह बात कब पता चलता है, कितने साल इसको बीते? कम से कम 14 साल, यानी कि 40 ईयर पहले की वो घटना है। मतलब 14 साल पहले उस व्यक्ति को, यानी कि जो आर्मी के जवान हैं जिन्होंने तहरीर दी है, उससे पहले कितनों को फ्रॉड बना दिया, उनके नाम सामने नहीं आए हैं। उन्होंने बोला कि 14 साल पहले मैंने जमीन ली थी, अब यह जो मेरी जमीन है यहां पर किसी और का तारबार है। आर्मी के जो जवान थे उन्होंने सीधा जनता दरबार का रुख किया और वहां पर अपनी समस्या बताई, इसलिए यह उजागर हुआ। अब वह भूमाफिया कहता है कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है। वहां पर वह जमीन बेचते गया। वो पहले आर्मी के जवान को बेची, उसके बाद दूसरे को बेची, उसके बाद तीसरे को बेची, 9 लोगों को बेचते गया। और जिसने ली वो अपना बाउंड्री लगाते गया। किसी ने बाउंड्री लगाई, किसी ने तार लगाया, लगाते गया। ये सब कुछ 14 साल तक चलता रहा, भूमाफिया का खेल। 9 जो रजिस्ट्री हुए थे, कैसे पता चला? अब 9 लोगों को कैसे रजिस्ट्री कर दी? एक ही जमीन को 9 लोगों को कैसे रजिस्ट्री कर दी? क्या फर्जी रजिस्ट्री थी या कि पर रियल थी? कौन वो अधिकारी था जिसने 9 लोगों को एक जमीन को रजिस्टर कर दिया, यानी कि एक जमीन को 9 लोगों के नाम कर दी? क्या था ये मामला? ये जांच का विषय है। ये जब मामला जब प्रकाश में आया, रजिस्ट्री कार्यालय में पता करा गया। जहां रजिस्ट्री होती है तहसील में, नगर निगम में, जहां भी रजिस्ट्री होती है वहां पता करा गया, तो तब पता चला यह जमीन तो 9 लोगों को बेची गई है। यानी कि बेचते 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 9 लोग तक पहुंच चुके हैं। तो कैसे यह संभव हुआ? क्या वह जमीन के जो डॉक्यूमेंट थे, वह जब रजिस्ट्री जो अधिकारी जो रजिस्ट्री कर रहे थे, क्या उन्होंने देखा नहीं? क्या अगर वहां पर जब वो रोड की जमीन थी, जब वो अनलीगल जमीन थी, सरकारी जमीन थी, तो उसको कैसे बेचा, कैसे उसकी रजिस्ट्री होगी? यह भी एक जांच का विषय है। अब यह जमीन आर्मी के जवान ने कब ली, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ भी ये भूमाफिया ऐसा खेल खेलते हैं। आप लोग कहते हो ना, हल्द्वानी में जमीन के रेट क्या चल रहे हैं, कौन क्या बेच रहा है, क्या भाव चल रहा है, हमें जमीन खरीदनी है। तो ध्यान रखिए आप ये भूमाफिया को, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको सचेत रहना है। बताया जा रहा है कि मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमुआ ढूंगा तिलक मार्केट निवासी कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात हैं। यानी कि वह जो है दमुआ ढूंगा के तिलक मार्केट एरिया में रहते हैं।
और वर्तमान में वह कश्मीर में उनकी ड्यूटी है, यानी कि जम्मू कश्मीर में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उस व्यक्ति ने आर्मी की जमीन में वर्ष 2011 अपनी बीबी लक्ष्मी नेगी के नाम पर जमीन खरीदी। इन कहां खरीदी? मुखानी के रामड़ी आनसिंह में 1900 यानी कि 19 वर्ग फीट जमीन प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से खरीदा। उस समय जब उसने वो जमीन खरीदी तो उस जमीन के चारों ओर उन्होंने अपनी तारबार करी, बाउंड्री लगाई और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री भी करी, यानी कि यहीं से खेला चालू होता है। उसी समय अगर जब वो रजिस्ट्री कर रहा था तो अगर उसी समय पता चल जाता कि ये फ्रॉड है, यानी कि गलत तरीके से रजिस्ट्री करेगी, कहीं ना कहीं यहां पर सवाल निशान पैदा होते हैं कि कौन वो व्यक्ति था, कौन वो अधिकारी था जिसने इस सरकारी जमीन को, जहां पर अभी रोड बता रहे हैं, वहां पर उसकी रजिस्ट्री कर दी गई। क्यों वहां पर उसकी रजिस्ट्री कर दी गई सरकारी जमीन पे? यहां से बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, हमारे मन में भी, आपके मन में भी। गलती प्रॉपर्टी डीलर की भी है, खरीदने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने रजिस्ट्री कर दी उसकी। अब आदमी रजिस्ट्री करके लाखों रुपए देके अपनी जमीन ले रहा है और लास्ट में आपको बता दें कि यह जमीन आपकी नहीं है और यहां पर ये तो सड़क है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप उनकी जगह होंगे आप क्या करेंगे? तो ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों पे क्या करना? आगे सुनिए फिर क्या हुआ। जब भी वो आर्मी के जवान छुट्टी पे आते थे तो वह अपने प्लॉट की देखभाल करने जरूर जाते थे। जब आखिरी बार इस वक्त वह हल्द्वानी आए, अपनी जमीन देखने के, जवान ने जो बाउंड्री लगाई थी उस बाउंड्री को हटा के किसी ने तार बार कर रखा है और वहां पर कोई और बोलता है कि यह मेरी जमीन है, यानी कि यह मेरे नाम की जमीन है। एक तरुणा वर्मा नाम आता है कि यह जमीन मेरी है, इस तरुणा वर्मा के नाम से रजिस्ट्री है, ऐसा वहां पर बताया जाता है और वो कहते हैं कि इस पर हमारा मालिकाना हक है। आपकी तो जमीन है ही नहीं, खरीदी है जवान ने, मगर भूमि माफिया की ओर से अलग अलग लोगों के बेचने से वो अपना हक जताती है। अब उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसने भी पैसे दिए उसको, उसने भी रजिस्ट्री करी है उसको, तो वो तो बताएगी अपनी जमीन। अब उसको क्या पता कि यह भू माफिया हम लोगों के साथ गेम खेल रहा है, वो भी बहुत बड़ा गेम। एक गेम नहीं, 9 लोगों को इसको इस जाल में फंसाया, रजिस्ट्री करते गया। जब पटवारी के पास वह जवान आता है और खेत नंबर के हिसाब से अपनी प्लॉट की जांच करता है तो पता चला कि उनका तो खेती नहीं है, जो खेत उनका था वो किसी और के नाम है। जब इसकी बात पटवारी को बता दी जाती है, यानी कि पटवारी के पास जाया जाता है कि भाई यह जो जमीन है यह किसकी है? पटवारी बोलता है कि यह तो सड़क है भैया। सुनिए आप, पटवारी क्या कहता है, ये जो प्लॉट आप कह रहे हैं कि मेरा है, वो कह रहा है कि मेरा है, तो यह जो है ना, ये तो सड़क है, ये तो प्लॉट ही नहीं है, ये तो सरकारी जमीन है, यानी कि पीडब्ल्यूडी की जगह है और ये तो सड़क है, इसमें रोड जाएगी। पैरों तली जमीन खिसक जाती है, जिसने वो जमीन खरीदी थी लाखों रुपए में। यहीं से होता है वो खेला चालू। अब पटवारी जो होगा वो तो बताएगा ही। तो पटवारी ये कहता है कि जिस जगह आप बता रहे हैं, जिस प्लॉट को आप बता रहे हैं, वो तो सड़क है, आपको उस भूमाफिया ने गलत जमीन बेच दी है, यानी कि आपके साथ लैंड फ्रॉड हो गया है, यानी जमीनी फ्रॉड हो गया है, आपके साथ फ्रॉड कर दिया है उसने। आपको सड़क बेच के उसकी फर्जी रजिस्ट्री कहेंगे या फिर जो भी कहेंगे वो करके आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या आप भी कभी इस धोखे में आए हो? क्या आपने भी प्रॉपर्टी डीलरों से क्या जमीन खरीदी है, या फिर आप हल्द्वानी में क्या जमीन खरीदना चाह रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से, चाहे कोई भी हो? तो आप सावधान हो जाइए। क्या आप भी फंसे थे पहले? ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसी व्यक्ति से जमीन खरीदें जिस व्यक्ति की वो जमीन हो, डायरेक्ट उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसके खेत खाली हो, जिसकी प्लॉटिंग करी गई हो, कौन उसका असली मालिक है और कौन उसका नकली मालिक है। कभी भी आप प्रॉपर्टी डीलरों से जमीन ना खरीदें, खासतौर पर हल्द्वानी में या फिर बाहर जगह भी, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप ही की जमीन या फिर सरकारी जमीन, हल्द्वानी में तमाम जगह ऐसा है, नाले की दुम्बा ढूंगा में मैंने बताया था आपको, नाले की जमीन को 1,50,000, 1,60,000
लगभग इतने रुपए में बेच दी उसको, सरकारी जमीन को। उसी तरह यहां पर थाने मुखानी क्षेत्र में भी लाखों की जमीन को, सरकारी जमीन को बेच डाली, वो भी एक नहीं दो नहीं, पूरे 9 लोगों को। आप इस फ्रॉड से बचिए, भूमाफियाओं से सावधान। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, तहरीर दे दी गई है, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। क्या उस आर्मी के जवान को पैसे मिलेंगे, क्या 9 लोगों को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होता है, इस केस पे हम लगातार बने रहेंगे। आप भी बने रहिए। अगर आप घर खरीदने या फिर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो आप 1000 बार उसकी जांच परख करिए। इस तरह से यहां पर हल्द्वानी में इससे से भूमाफिया अब सक्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे। गजराज सिंह बीच ने कहा था ना कि 50-60 साल से इसको बिगाड़ा है हल्द्वानी को, यानी कि इसकी व्यवस्था जो है बिगाड़ के रखी है। तो हम, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, गजराज सिंह बीच जी जो अभी यहां पर वर्तमान में मेयर हैं, उन्होंने कहा कि हम सुधार रहे हैं, धीरे धीरे सुधार रहे हैं इस चीज को। तो ऐसे कई मामले हैं, तो आपको सचेत रहना है। क्या उस समय की सरकार कहां थी, क्यों उसकी रजिस्ट्री हुई रोड की, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। आप कहोगे कि उस समय जिसने रजिस्ट्री करी उसको बर्खास्त करा जाए, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए कि कौन अधिकारी था, कौन पटवारी था, कौन वकील था वो जिसने रोड की जगह को रजिस्ट्री करके धोखाधड़ी में लोगों को फंसाया। ध्यान रखिए, विशेष चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस विषय पे हम लगातार करेंगे बातें, जमीन फ्रॉड से लेके प्लॉट से लेके। आप लोग कहते हो ना प्लॉट कहां सस्ते हो रहे हैं, क्या रेट हो रहे हैं, संभल के वेट करिए थोड़ा, जहां हो ठीक ठाक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी जानकारियां पाने के लिए, नई नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए कि क्या होना चाहिए। शेयर ज्यादा करना ताकि लाखों रुपए आपके बचें, आपके जो रिश्तेदार हैं जो जमीन लेना चाह रहे हैं उनके बचें। ऐसे भूमाफियाओं को दूर रखें, प्रॉपर्टी डीलर से तो नहीं खरीदें। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत।